Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is Elegy written by Thomas Gray. Okay, Thomas Gray was born in 1716 and he was dead in 1771. Okay, Thomas Gray is one of the greatest and well-known poets of English literature. Although as a poet his works are not so large, but what he wrote made him famous in the literary world. थॉमस ग्रे अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े कवियों में से एक हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और एक कवि के रूप में उनका कार्य बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसे लिटरेचर में प्रसिद्ध कर दिया है। जो लिटरेरी वर्ड है, जो साहित्यिक जगत है, उसमें उन्होंने उसे प्रसिद्ध कर दिया है। ओके, he was born in London in 26 December 1716. His father was a money scrivener and he was an irresponsible person. So he was not able to maintain his family, and his mother kept a milliner's shop in Cornhill, London, and she was a sensible woman. She was very sweet by nature. She was also sympathetic to her son. That's why the poet remained fondly attached to the end of her life. It means that उनका जो जन्म हुआ था वो 26 दिसंबर 1716 में लंदन में हुआ था। उनके पिता एक लेखाधिकारी थे और वह एक गैर जिम्मेदार दुराचारी व्यक्ति था। ओके, इसलिए उसने अपने परिवार को व्यवस्थित करने में वो समर्थ नहीं था। और उसकी माँ जो थी, उनका नाम था कॉर्नहिल, जो कि लंदन में औरतों की टोपी बेचने और बनाने का कार्य भी करती थी। वह बहुत सेंसिबल थी, मतलब समझदार थी, और अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा मृदुल थी। मतलब बहुत ही पोलाइटली नेचर था उनका, बहुत ही स्वीट नेचर था उनका। और अपने पुत्र से भी उन्हें सहानुभूति थी, बहुत ज़्यादा वो उसको लव करती थी, अपने पुत्र को। और यही कारण है कि कभी थॉमस ग्रे उसके जीवन पर्यंत तक उसका स्नेही बना रहा। ओके, अब थॉमस ग्रे की हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो थॉमस ग्रे गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन एट हिज होम and in 1727 he entered the famous school called Eton and studied there for 7 years. His maternal uncle was a teacher there, and in this school he also made friends with Horace Walpole and Richard Best. Horace Walpole and Richard Best. Okay, who were the son of influential person in the state. From Eton, he went to Cambridge. There he studied at Peterhouse College, and he studied classical literature for pleasure and history for specialization, and his school friends Walpole and Best joined him there. He left the university in 1738 without taking a degree, and then he decided to study law, but soon he left this idea. It means that हिज एजुकेशन, थॉमस ग्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही उन्होंने गेन करी थी। जो भी उनकी शिक्षा मिली थी वो उन्होंने घर पे ही गॉट की थी। एंड 1727 में उन्हें ईटन नामक एक फेमस जो स्कूल था वहाँ पे उन्होंने एडमिशन दिया और वहाँ 7 ईयर तक उन्होंने वहाँ पे स्टडी की। ओके, और उसका जो एक चाचा था वो उस विद्यालय में टीचर थे, और उस विद्यालय में उसने हॉरेस वॉलपोल तथा रिचर्ड बेस्ट, जो कि राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों के पुत्र थे, के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली। और फिर ईटन से वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहुंचे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, वहां पर पहुंचे, और वहां उसने पीटर हाउस कॉलेज में भी स्टडी की।
वहाँ उसने क्लासिकल रोमन साहित्य कला से संबंधित साहित्य जो लिटरेचर है उसका भी अध्ययन किया, और सेटिस्फैक्शन के लिए मतलब संतोष प्राप्ति के लिए जो इतिहास का जो उन्होंने अध्ययन करा था, जो भी उन्होंने हिस्ट्री की एजुकेशन ली थी, उसके लिए उस इतिहास के अध्ययन के लिए विशिष्टीकरण के लिए भी किया। इतिहास का अध्ययन विशिष्टीकरण के लिए किया। उसके जो फ्रेंड थे वॉलपोल और वेस्ट वहाँ उसके साथ जुड़ गए, और 1738 में बिना डिग्री प्राप्त किए हुए उन्होंने विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। तब उसने कानून का अध्ययन करने का निश्चय किया, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने इस अपने विचार को भी छोड़ दिया। ओके, so in this school he also made friends with Horace Walpole and Richard Best, who were the son of influential person in the state from Eton. He went to Cambridge and there he studied at Peterhouse College. He studied classical literature for pleasure. उन्होंने आनंद के लिए क्लासिकल लिटरेचर पढ़ी, मतलब रोमन साहित्य कला से संबंधित साहित्य का उन्होंने आनंद भी लिया, and history for specialization, and his school friends Walpole and West joined him there, and he left the university in 1738 without taking a degree. उसके बाद वो यूनिवर्सिटी से 1738 में निकल गए बिना डिग्री लिए हुए। Then he decided to study law, but soon he left this idea, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस आइडिया को भी त्याग दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिज यूथ एंड पोएटिक लाइफ। हिज यूथ एंड पोएटिक लाइफ, उनकी यूथ एंड पोएटिक लाइफ, जो उनकी यंग एज थी और उनका जो काव्यात्मक जीवन था, अब हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ थॉमस ग्रे के बारे में, ये आप जो है आपकी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप इसे भी समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी पोइट्री को पढ़ने से पहले, किसी भी पोयम को पढ़ने से पहले उस पोइट के बारे में पूरी नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। ओके, सो हिज यूथ एंड पोएटिक लाइफ। In 1739, to 41, he made a tour of continent with his friends Horace Walpole, and in Europe the two friends visited France, Switzerland and Italy. Gray was charmed by the beauty of Alps mountain, but the tour came to an end because of his quarrel with Walpole, and his father, from whom he had scanty help or sympathy, died in 1741. His friend Best also died in 1742, and his mother, whom he loved very much, also died. It means that 1739 से 41 तक उन्होंने अपने जो इनके फ्रेंड थे थॉमस ग्रे के, जिनका नाम था वॉलपोल, उनके साथ ये यूरोप महाद्वीप गए, वहाँ इन्होंने ट्रैवलिंग करी, और यूरोप में दोनों जो फ्रेंड्स थे इनके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली का भ्रमण भी किया इन्होंने, दोनों इनके फ्रेंड्स ने। और उसके बाद जो ग्रे आल्पस पर्वत की जो सुंदरता थी उसने इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, लेकिन उसका जो मित्र था, जो उनका फ्रेंड था जिसका नाम था वॉलपोल, से झगड़ा होने के कारण समाप्त हो गया। उसके पिता, जिनसे वो बहुत कम सहायता और सहानुभूति प्राप्त थी, सन 1741 में उनकी डेथ हो गई, एंड 1742 में उनके जो फ्रेंड थे बेस्ट, उसकी भी डेथ हो गई, और उसकी माँ, जिसने उसे अत्यधिक उसे मतलब प्यार था, थॉमस ग्रे की जो मदर थी, जो थॉमस ग्रे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लास्ट में उनकी भी डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका फिर आफ्टर इट I will discuss about the last year of his life. He left Cambridge and began to travel as a tourist in the Lake District and in Scotland. He left Cambridge and began to travel as a tourist in the Lake District and
in Scotland, and in 1762 he again applied for the professorship of modern history at Cambridge. But he was disappointed, and later he was disappointed to this post in 1768, and then he composed his last ode, and at the age of 55 he died in July 1771. In this way, the shining star of English literature set forever. तो थॉमस ग्रे के जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था और एक पर्यटक की तरह लेक डिस्ट्रिक्ट और स्कॉटलैंड में घूमना शुरू कर दिया। ओके, 1762 में उन्हें पुनः आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें प्रोफेसर के पद पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया, परंतु उनको निराश होना पड़ा। बाद में 1768 में इस पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। तब उसने अपनी अंतिम ओड की रचना करी और एट द एज ऑफ 55 इयर्स 1771 जुलाई में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य का जो चमकता हुआ सितारा था वो सदैव के लिए अस्त हो गया। ओके, So Thomas Gray is a well-known poet in English literature. Thomas Gray अंग्रेजी साहित्य के एक फेमस कवि हैं and his verse is unique and exotic. इनकी कविताएं कैसी है? अनोखी हैं, अद्वितीय हैं। Okay, and his poems are sweet song full of thoughts like the lyric of Dryden, a famous poet in English literature. So Thomas Gray is well-known poet in English literature, and his verse is unique, and his poems are sweet song full of thoughts like the lyrics of Dryden, a famous poet in English literature. Elegy written in a country churchyard. Elegy written in country churchyard is a very famous elegy in English literature, and he began to write this elegy in 1745. ये जो इनकी एलिजी है वो इस एलिजी क्या होता है? एलिजी होता है शोकगीत, जिसे उन्होंने 1745 में लिखना शुरू करा था और ये जो कविता है 1751 में ये पब्लिश भी हुई थी। ओके, इट वाज पब्लिश्ड इन 1751 एंड इट इज नॉट ऑन द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. It was composed to honor the memory of the poor villagers who were buried in a country churchyard. Okay, and the poet lamentations is such as a poem seems to commemorate and the death of all the poor buried all over the world. Okay, तो अब हम बात करते हैं एलिजी की। तो एन एलिजी BA Part 1 Semester 2nd. Elegy is a typically poem of lament which express gloomy thoughts of a person who is no more. The word elegy originated, इसका जो origin हुआ है from the Greek word elegia से हुआ है, which means or to lament or to be the sorrowful. Okay, and in Greek and Roman literature, any poem which was written in elegiac meter meant irregular hexameter and pentameter lines was denoted by the terms elegy in countries such as Europe and England. And the term elegy continued to have a uttering meaning throughout the period of Renaissance, and the elegies written by Thomas Gray
Thomas Gray and the Elegy is written by John Donne and in the latter part of the 16th century and the early part of 17th century. Okay, so an elegy typically a poem, ये एक ऐसी poem है lament which express gloomy thoughts of a person who is no more. ये उन व्यक्तियों के मतलब उन व्यक्तियों के बारे में दुख व्यक्त किया है जो कि इस दुनिया में नहीं है. Okay, so Thomas Gray is well-known poet in English literature and his verse is a unique and his poem are sweet songs full of thoughts like a lyric of Dryden and famous poet in English literature. Elegy in a Country Churchyard is a very famous elegy. ये बहुत ही famous elegy है English literature में. And he began to write this elegy. उन्होंने इस elegy को लिखना शुरू किया था. Elegy means शोकगीत and he was written in he has to written in 1745 and it was published in 1751. 1751 में ये publish हुई थी and it is not on the death of a particular person, मतलब एक किसी particular person की death पर नहीं, बल्कि it was composed to the honor the memory of the poor villagers, बल्कि जो गरीब गांव वाले थे उनकी याद में ही ये कंपोज की गई थी. who were buried in the country churchyard, जो कि country churchyard जो उस कंट्री के चर्च यार्ड में जो कब्रिस्तान है उसमें दफन किए गए हैं. ओके, buried है. The dead ancestor buried in their graveyard. Okay, and the poet Lamentations is such as the poem seems to commemorate and the death of all the poor buried all over the world. ओके, इट्स मीन दैट ये जो कविता है 1751 में पब्लिश हुई है और ये यहाँ पे मतलब किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर नहीं लिखी गई है. इट वॉज नॉट रिटेन ए पर्टिकुलर पर्सन, बट ये उन ग्रामीणों की स्मृतियों को, जो ग्रामीण लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनकी याद में उनके ऑनर को सम्मानित करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए ये रिटन की गई है, लिखी गई है, जो कि एक देहाती चर्च की जो चार दीवारी के अंदर जो एक चर्च है, वो भी गांव का जो चर्च है, उसके अंदर एक ग्रेव बनी हुई है, ग्रेवयार्ड बना हुआ है. उस कब्रिस्तान में कच्ची कब्रों में गड़े हुए थे. ओके, तो कवि के शोक को प्रकट करने का ये कुछ ऐसा ढंग है, ये कुछ एक ऐसा उनका तरीका है जो कि कविता संसार के सभी गरीबों की मृत्यु स्मृति में शोक प्रकट करती हुई प्रतीत हो रही है. ओके, so we can say that the poet Lamentations is such as the person seems to commemorate the death of all poor buried all over the world. Okay, and there are two types of elegy. Number one है pastoral elegy and number two है Latin elegy. Okay, so in his elegy Gray is mourning over the death of unnamed humanity and he is expressing his grief over the death of those who lie buried in their graves, neglected, unwept, unsung and unhonored. Okay, the poet laments over the death of those dead persons because they were simple, honest and hard-working villagers. The rich hated them in their lifetime and they also hates them after their death. But the rich don't know that there are also poor like those dead, and for death comes to all and it make all equal to one another in the end. Many of those dead villagers were also talented and were full of high thoughts, but they could not rise high in life due to their extreme poverty. Okay, so the poet describes here about the poor and dead ancestor. They were educated, kind-hearted, sincere and sad. Okay, in elegy
The poet laments over the death of those dead persons because they were simple, honest, and hardworking villagers. Okay. So thank you for watching this video. Thank you so much. मिलते हैं next video में. Like, share, comment and support me make more videos. Thank you. Thank you so much.